न्यूज देंगे। डोंट मिस द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर उनकी गुड न्यूज के द्वारा हमें क्या बताने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा विषय है, मेरी प्रार्थना में देर क्यों हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। कोई तो भी है जो आज इस वचन को बहुत सीरियसली लेने वाला है। व्हाट्स टेकिंग माई प्रेयर सो लॉन्ग। प्रेज द लॉर्ड। सो कुलुस्सियों चौथा अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। सो यहाँ पे प्रॉफेट यूबर्ट एंजल जी समझाते हैं कि इतने वर्ष की सेवकाई में अनगिनत लोगों ने उनसे पूछा कि क्यों उनकी लगातार की गई प्रार्थनाओं का उन्हें उत्तर नहीं मिल रहा है और क्यों देर हो रही है। और यहाँ तक कि एक बार तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि क्या कुछ शॉर्टकट है, कि क्या इसमें कोई ऐसा रहस्य है, कोई सीक्रेट है कि प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिले और जल्दी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले। सो आइए इस वचन के द्वारा हम विस्तार से इस चीज को समझते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। सो यहाँ पे ग्रीक शब्द है पुरस्कार टेरो, जिसका अर्थ है कि किसी भी चीज को पूरी ताकत से करना, ताकत से उसमें बढ़ना और कभी हार ना मानना और आगे झुकना और निरंतर प्रयास करना और उसमें डटे रहना। इस शब्द का प्रयोग करते हुए यहाँ पे प्रेरित पौलुस हमें ये बताते हैं कि हमें हमारी प्रार्थनाओं में सबसे पहली चीज फोकस्ड रहना है। हमें प्रार्थना जब करते हैं हम बिल्कुल फोकस रहना है कि मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुन रहा है, और आत्मा में हमें बने रहना है प्रार्थना करते में, और कभी हार नहीं माननी है। प्रेज द लॉर्ड। जो जो अभी हमने देखा कि हमें निरंतर प्रार्थनाएं करनी और हार नहीं मानने के साथ आपने 2 दिन प्रार्थनाएं की, मे बी 1 हफ्ते प्रार्थना की, मे बी 1 महीने प्रार्थना की, और फिर आपको लग रहा है कि आपके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं या उस प्रार्थना का परिणाम नहीं आ रहा है, और आपने हार मान ली और फिर आपने प्रार्थनाएं बंद कर दी। जबकि ऐसा होगा कि जस्ट वो रिजल्ट या वो आपकी प्रार्थनाओं का जो परिणाम है, जो उसका आंसर्स है, वो आपके डोर पे होगा उस वक्त, और उसी दिन आपने हार मान ली, उसी दिन आप थक गए, उसी दिन आप निराश हो गए और आप डटे नहीं रहे। ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसा नहीं है। जब भी आप प्रार्थनाएं करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो भी तुम मांगते हो तुम्हें मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। परमेश्वर ने बोला है कि अगर तुम प्रार्थना करो तो वो चीज तुम्हें मिलेगी, तो आपने प्रार्थना करनी है। कब तक करनी है? जब तक कि आप वो चीज आपकी लाइफ में हासिल ना कर लें, जब तक कि वो उसका मैनिफेस्टेशन आपको दिख ना जाए कि जो आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो रिजल्ट आपको मिले। आप उसमें डटे रहें, आप उसमें लगे रहें, आप उसमें हार ना माने, निराश ना हो जाएं। और यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, यानी कि आपकी प्रार्थनाओं के साथ आप उसमें धन्यवाद को भी शामिल कर लें। क्योंकि प्रेरित पौलुस यहाँ पे जानते थे कि यदि आपने प्रार्थना के प्रति यह माइंडसेट डेवलप कर लिया, यानी कि जब आप प्रार्थना करते हो और उसके बाद परमेश्वर को आप थैंक्स गिविंग देते हो, तो आप जरूर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर पाओगे और आपकी जीत निश्चित है। प्रेज द लॉर्ड। सो भाइयों बहनों, ऐसे भी कुछ समय आएंगे जब आपको लगेगा कि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर टाइम ले रहे हैं, टाइम लग रहा है। क्योंकि जब कुछ स्पेशल प्रार्थनाएं हम करते हैं, समटाइम्स उनके उत्तर आने में हमें वेट करना पड़ता है, टाइम लगता है। लेकिन उस वक्त आप आपके परिणाम की, यानी कि उस आंसर की आप आशा रखिए कि नहीं, जो प्रार्थना मैं कर रहा हूँ उसका उत्तर आ रहा है, और उस परिणाम की आशा को आप रखिए और निराश मत होइए। चाहे आप प्रतीक्षा के दौर से भी गुजर रहे हो, चाहे आपका वो वेटिंग पीरियड भी चालू हो, बट स्टिल कीप प्रेसिंग, कीप मूविंग, कीप गोइंग फॉरवर्ड। आगे बढ़ते रहिए और अपनी प्रार्थनाओं को मत छोड़िए, और पूरी शक्ति से प्रार्थनाएं कीजिए और आगे बढ़िए, और उसी दौरान परमेश्वर का धन्यवाद भी करते रहिए। सारी जंजीरें टूट रही हैं यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को बोलेंगे। मैं कभी प्रार्थना में हार नहीं मानूंगा। आज से मैं पहले से भी अधिक दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर प्रार्थना करता रहूंगा। विजय निश्चित है। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का। आमीन। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू। कीप प्रेइंग।